शानदार रैली के साथ बंद हुए हैं। हाँ। 5वें हफ्ते से रैली कर रहे हैं, लेकिन पावेल साहब ने क्या कहा, वो बहुत मज़ेदार बात कही। हाँ। उन्होंने कहा जो हमने अब तक किया है इट्स वर्किंग, सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ रहा है हमारे एक्शन की वजह से। अक्टूबर तक उनको लगता है कि 2.5% आ जाएगा इन्फ्लेशन, जो 2024 के अक्टूबर तक। तो मतलब तब तक काटेंगे नहीं का? नहीं, ऐसा नहीं। वो थोड़ी बोलेंगे कि मैं काट रहा हूं कल से, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट बाजार के उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है जहां बाजार मान के चल रहा है कि रेट कट आएगा, और अब तो बाजार कह रहा है कि मार्च से ही कट शुरू हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि मई से होगा, लेकिन अब मार्केट कह रहा नहीं मार्च से ही हो जाएगा। मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो रहा है। इलेक्शन का वर्डिक्ट देख लिया ना यूएस। अभी तो ये वाला वर्डिक्ट देख के आज वहाँ पे तेजी बनेगी। तो पावेल साहब ने भी बहुत अच्छा व्यू दिया उन्होंने, और उनका ये मानना है कि अभी बहुत ज़्यादा डेटा पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन अक्टूबर तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल होगी, सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ हम लोग दिख रहे हैं, इसलिए रेट कट आ जाएगा। तो मार्केट की रैली कंटिन्यू है। बट एक सरप्राइज है, गोल्ड क्यों चल रहा है 2150? ये मुझे बात थोड़ा सा इसको कहते हैं कि कॉशन नोट लेना चाहिए। क्या गोल्ड इतना नहीं चलना चाहिए, जबरदस्त। उसका एक रीज़न ये हो सकता है, लॉजिकल जो बैठता है, कि डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, डॉलर वीक हो रहा है, तो जैसे डॉलर वीक होगा गोल्ड चलेगा। क्या पता एक्चुअली एग्रेशन गोल्ड का इतना नहीं चलना चाहिए। सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेट कर रहे हैं, महीने के एंड में जब डेटा आएगा तो दिखेगा, शायद दिखेगा भी। हाँ, वैसे डायरेक्ट कनेक्शन तो डॉलर का है कि डॉलर वीक तो गोल्ड चलेगा, तो सारे मेटल चलेंगे। लेकिन इतना चल जाएगा ये मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर चल रहा है तो चल ही रहा है। तो कुल मिला के यूएस से क्यूज बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जेरेमी साहब, पावेल साहब ने ना कहा सब कुछ वैसे ही, पर एक सटल वे में अपनी टोन बदल दी है। अरे भाई, अगर उस स्पीच का वो बैटन पढ़ रहा था, एक सटल वे में अपनी टोन बदल दी उन्होंने। ये वैसे मेरे ख्याल से विलियम साहब थे, जब आप छुट्टी पे थे, उन्होंने क्लियर कट ऐसे ही बात करी थी, बाजार ने तूल पकड़ लिया था। ये कहानी है भाई साहब। ग्लोब बढ़िया है, पावेल साहब के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जो करना था शायद कर ही लिया है, उस तरफ और कंफर्मेशन पहुंचती हुई। और इलेक्शन के वर्ड, इलेक्शन पीछे नहीं गए, अभी तो और इंटरेस्टिंग है। अभी तो तीनों राज्यों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सीएम कौन बनेगा। अभी तो, और ऊपर से मिजोरम के आज काउंटिंग। खैर वो आपके कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक तो था, अब कल के वर्डिक्ट के बाद अब नहीं लग रहा कि हटा सकते हैं। नहीं हटा सकते, वही बनेंगे। गजब मामा जी छावा के छाप। बट राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में है। मुझे तो अभी भी बात तो यही चल रही थी रब तक कि मामा जी हैं कि नहीं है, पर ये वर्डिक्ट ने शायद वो आंसर दे दिया। इतना बड़ा वर्डिक्ट है कि मामा जी को हटा नहीं सकते। एटलीस्ट लोकसभा का रिस्क तो लेंगे ही। हाँ, नहीं ले सकते, मामा जी बनेंगे आपके। लो भाई साहब, ये इलेक्शंस के वर्डिक्ट, ये है पावेल साहब की